यूपी के कन्नौज में एक सिपाही और उसकी दो पत्नियां रोडवेज के अंदर जो हुआ वो देख लोग दहशत में आ गए। पहली पत्नी अचानक बस में पहुंचती है और फिर शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। चीख पुकार, मारपीट और जमकर हुआ हंगामा। दूसरी पत्नी पर हमला, बस के अंदर तोड़फोड़ और घबराए यात्री अपनी सीट छोड़कर भागने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि ड्राइवर को बस सीधे थाने लेकर जाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि थाने में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर कौन है असली पत्नी, क्या है इस सिपाही की पूरी कहानी, जानिए वायरल घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। कन्नौज से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। एक सिपाही, उसकी दो पत्नियां और बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। यह घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। रोडवेज बस के अंदर जो कुछ हुआ उसने यहाँ मौजूद हर शख्स को दहशत में डाल दिया। यह पूरा मामला कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जालौन में तैनात सिपाही मोहसिन खान छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि वह अपनी कथित दूसरी पत्नी सरोज को बस में बैठाने गया था ताकि वह वापस अपने घर जा सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए। जैसे ही सरोज बस में बैठी तभी वहां सिपाही की पहली पत्नी इरम अपने परिजनों के साथ पहुंच गई। बस के अंदर अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया। बस के अंदर पहली पत्नी अपने परिजनों ने सरोज पर हमला कर दिया। धक्का मुक्की, गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने सीट छोड़कर दूर भागने लगे, इधर उधर हटने लगे। महिलाएं और बच्चे डर के मारे सहम गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बस के अंदर तोड़ फोड़ की नौबत आ गई। सीटें हिलने लगी और शोर शराबा बढ़ता गया। यात्रियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भरे लोग किसी के सुनने को तैयार नहीं थे। बस चालक ने हालात को बिगड़ता देख समझदारी दिखाई। उसने तुरंत बस को कोतवाली की ओर मोड़ दिया और सीधे थाने जाकर बस को खड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि थाने पहुंचने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। कोतवाली परिसर में भी दोनों पक्षों के बीच बहस झड़प जारी रही। पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस दौरान सरोज ने खुद को सिपाही मोहसिन खान की पत्नी बताते हुए पुलिस को तहरीर दी। उसने सुरक्षा की मांग की और कार्रवाई की गुहार लगाई। उसके इस दावे के बाद मामला और पेचीदा हो गया। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो सिपाही मोहसिन खान की पहली शादी साल 2014 में इरम खान से हुई थी। दोनों के बीच 3 बच्चे भी हैं, यानी एक पूरा परिवार पहले से मौजूद रहा। बताया जा रहा है जब मोहसिन की पोस्टिंग आगरा में थी तभी उसकी मुलाकात शिकोहाबाद निवासी सरोज से हुई। सरोज भी पहले से शादीशुदा बताई जा रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह रिश्ता विवाद का कारण बन गया। अब सरोज खुद को मोहसिन की पत्नी बता रही है, जबकि पहली पत्नी इरम इस रिश्ते का विरोध कर रही है। यही वजह है कि यह विवाद सड़क से लेकर थाने तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यह पुलिस कह रही है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है या इसमें कानून का भी उल्लंघन हुआ है? क्या सिपाही ने दूसरी शादी की है? अगर हाँ, तो क्या वह कानूनी है? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग हुए जो बस में सफर कर रहे थे। अचानक हुए इस हंगामे ने उन्हें डरा दिया।
कुछ लोग इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तरफ पहली पत्नी, दूसरी और उसके बच्चे तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, दूसरी तरफ सरोज है जो खुद को पत्नी बताकर न्याय की मांग कर रही है, और बीच में खड़ा एक पुलिसकर्मी जिसकी निजी जिंदगी अब सार्वजनिक विवाद बन चुका है। यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि समाज में बदलते रिश्तों और जिम्मेदारियों की एक झलक भी है, जहां प्यार, भरोसा और कानून तीनों एक साथ टकराते हैं नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे भी हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सच्चाई क्या है और कानून किसके पक्ष में फैसला देता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।